एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का मैथ्स। मैथ्स में हमने यूनिट नंबर 11 टाइम तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 12 मनी। ये है आपका यूनिट नंबर 12 मनी। तो मनी का मतलब क्या होता है? पैसे, है ना। हर चीज़ जो हम खरीदते हैं उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो पूरे पैसे के ऊपर ये चैप्टर है, मनी कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, कि कौन कौन से करेंसीज हैं जो हम अपने इंडिया में यूज़ करते हैं, कौन कौन से कॉइन्स हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 50 पैसे, ये है 1 रुपये का कॉइन, है ना, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का एंड 10 रुपीज़ का। तो ये आपने देखा होगा अपने घर में, है ना। अगर नहीं देखा तो देखिए, हर एक कॉइन को पहचानिए। ठीक है, जो आपके घर में कॉइन होते हैं ना, उसमें देखिए कि 1 रुपये का कॉइन कैसा दिखता है, 2 रुपये का, 5 रुपये का, और ये देखिए ये है 50 पैसे का। रुपये से छोटा होता है पैसा। ठीक है, जब 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, है ना, ऐसे पैसे पैसे जुड़कर जब 100 पैसे हो जाते हैं ना, तब जाकर बनता है हमारा 1 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपये। जब 100 पैसे मिल जाते हैं तब बनता है 1 रुपये। पर यहाँ पे दिया है 50 पैसे, यानी कि ये 100 पैसे का आधा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 50 पैसे का कॉइन दिया है, क्योंकि अभी वही होता है। पहले 25 पैसे होते थे, 10 पैसे होते थे, ठीक है, 5 पैसे, सब कुछ होता था। लेकिन अभी जो है उन सभी को, पर अभी वो सारे यूज़ नहीं होते हैं, इसीलिए अभी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये वाले कॉइन्स हैं जो आप देख सकते हैं। और उसी तरीके से कौन कौन से नोट्स हैं जो अभी वैल्यू में है, मतलब जो अभी हमारे पास हम रखते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो वो देखिए 1 रुपये नोट ऐसा दिखता है, 2 रुपये का नोट, है ना, 5 रुपये का नोट। जैसे उनके कॉइन्स है ना, वैसे उसके नोट्स भी होते हैं। ठीक है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का नोट, है ना, 20 रुपये का, 50 रुपीज़, देन 50 के बाद देन 100 रुपये, 100 के बाद 200 का भी नोट होता है, देन 500 का नोट होता है, पर 1000 का नहीं होता, डायरेक्ट वो 2000 का नोट होता है। ठीक है, तो ये सारे नोट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो आपके मम्मी पापा यूज़ करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, है ना। तो चलिए अब हम इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू बताना है, मतलब यहाँ पे कुछ पैसे दिए हैं, कॉइन दिया है, नोट्स दिया है, उन सबको ऐड करके आपको बताना है कि कितने रुपए बने। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक 50 पैसा है और एक और 50 पैसा है, तो 2 50 पैसे के अगर कॉइन है तो आपके पास 100 पैसे हैं। और 100 पैसा मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था 1 रुपये होता है ना। तो हम यहाँ पे रुपये 1 लिख देते हैं। और ये आपको पता है रुपये का साइन होता है, सिंबल होता है। कैसे लिखते हैं रुपये? एक आर, है ना, जो र से राजा लिखते हैं हिंदी में, वो लिखना है आपको, और उसको बीच में से ऐसे काट देना है। ये होता है आपका रुपये का सिंबल, इसका मतलब होता है रुपये। और पैसे के लिए हम क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पे पी। ठीक है, पी, एक छोटा सा पी, उसका मतलब पैसे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 रुपये का नोट है और 2 रुपये का कॉइन है, यानी 5 + 2। तो 5 + 2 कितना रुपीज़ हो गया? हमारा 7 रुपीज़ हो गया। तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, देन देखिए 10 + 5 + 50 पैसे। तो देखिए पैसे और रुपये को कभी प्लस नहीं कर सकते। जैसे हमने मेजरमेंट में भी पढ़ा था ना, मीटर और सेंटीमीटर को हम प्लस नहीं करते, है ना, मीटर को अलग, सेंटीमीटर को अलग। उसी तरीके से लीटर को अलग, मिलीलीटर को अलग, ऐसे ही लिखे थे ना हमने। उसी तरीके से मनी में भी देखिए रुपये अलग होता है और पैसे अलग होते हैं। ठीक है, तो रुपये और पैसे को अलग अलग ही लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कितने रुपए बने, और यहाँ पे लिखना है कि कितने पैसे बने। तो देखिए पैसे तो सिर्फ यहाँ पे 50 दिया है, तो हम यहाँ पे 50 लिखेंगे, और रुपये 10 रुपये + 5 रुपये, जो कि हो गया 15 रुपीज़। ठीक है, देन इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। तो इन सारे करेंसीज को देखिए और उनको ऐड करिए, सिंपल एडिशन है। ऐड करके इस तरीके से आंसर लिखिए, 16 रुपीज़, 35 रुपीज़, 42 रुपीज़, है ना, और फिर 155 रुपीज़। तो कॉइन को भी आपको ऐड करना है कि ये कितने रुपए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 रुपये है। देन अब आगे भी सेम करते चले जाइए। और यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे पैसे पैसे दिए हैं। जब भी पैसे पैसे देंगे ना, तो आपको पैसे का अमाउंट अलग लिखना होता है, पैसे का जो वैल्यू है वो अलग लिखना होता है। रुपये के साथ आप ऐड नहीं करेंगे पैसे को। ठीक है, रुपये को अलग लिखेंगे और पैसे को अलग लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 200 + 50 250 हो गया, और +2 252। बस यहाँ पर रोक देंगे, फिर 252 रुपीज़ लिख देंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पैसे हैं। ठीक है, तो पैसे को अलग 50 पैसे करके लिखेंगे और कंप्लीट करिए ऐसे।
अब देखिए आगे क्या करना है, राइट द करेक्ट नंबर, सही नंबर हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि 10 रुपीज़ का मतलब होता है कि 2 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़। उसका मतलब 10 रुपये कैसे बनता है, अगर 5 रुपीज़ के 2 नोट होंगे, ठीक है, 5 रुपये के अगर 2 नोट होंगे तो वो 10 बन जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से आपको आगे भी लिखना है। जैसे कि 50 रुपीज़ कैसे बनते हैं, अगर 10 नोट्स होंगे 5 रुपीज़ के, तो आसानी के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 इंटू क्या होता है कि 50 बन जाता है, तो 10 इंटू 5 होता है 50, है ना, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखिए 100 रुपीज़ कैसे बनता है, अगर आपके पास 2 रुपीज़ के 50 नोट्स हो तो, है ना, तो आसानी के लिए देखिए 50 इंटू 2, है ना, 2 बार 50 होता है 100। वैसे ही 20 कैसे बनता है, 2 इंटू 10, है ना, 2 नोट्स कितने, 10 रुपीज़ के। देन 50 रुपीज़ कैसे बनता है, 5 नोट्स होने चाहिए 10 रुपीज़ के, तभी वो 50 बनेगा। और 1000 कैसे बनता है, 100 नोट्स होने चाहिए 10 रुपीज़ के, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके भी आप पहचान सकते हैं कि क्या आएगा। और वैसे भी आप सोच सकते हैं कि कितने 10 मिलेंगे कि 1000 बनेगा, कितने 10 मिलेंगे कि 50 बनेगा, है ना। ऐसे आप सोचकर ये कंप्लीट करिए। आगे देखिए बताया गया है कि पॉइंट मतलब क्या होता है, एक बिंदी, है ना। एक बिंदी जब हम ऐसे डालते हैं ना, एक डॉट, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए अभी हमने बताया था कि रुपीस और पैसे को हमें अलग अलग लिखना चाहिए, है ना। रुपीस अलग लिखा जाता है, पैसे अलग लिखे जाते हैं। तो उन दोनों को अलग अलग लिखने के लिए उनके बीच में एक बिंदी डाली जाती है, ताकि पता चले कि इस बिंदी के यहाँ पर रुपी है और इस तरफ पैसे हैं, ठीक है। तो उस बिंदी को पॉइंट बोलते हैं और उसको हम एंड करके रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, 15 रुपीज़ और फिर एक बिंदी डाली गई है और 25 पैसे, है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए 15 रुपीज़, बिंदी को हम एंड पढ़ेंगे, उस पॉइंट को हम एंड पढ़ेंगे, ठीक है। 15 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ठीक है। तो ऐसे आप रीड कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं इसका। देखिए नंबर 1, 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले आप रुपी है तो उसका सिंबल डाल देते हैं, है ना, 10 और फिर 10 रुपीज़ और एंड की जगह पे हम डालेंगे पॉइंट, और ये क्या है 50 पैसे, तो 50 और पी पैसे, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम नंबर्स में। तो इसी तरीके से ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे देखिए 14 रुपीज़ एंड 85 पैसे, 59 रुपीज़ एंड 20 पैसे, 83 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो एंड मतलब वहाँ पर पॉइंट डालते जाना है, ठीक है, क्योंकि वो अलग करता है रुपये और पैसे को। देन 100 रुपीज़ एंड 75 पैसे, 316 एंड 58 पैसे, 724 रुपीज़ एंड 15 पैसे, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपको इन वर्ड्स को नंबर्स में लिखना है। तो अब आगे हम उसका अपोजिट भी कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स में दिया है और आपको उसको वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 18 रुपीज़, पहला वाला देखिए 18 रुपीज़ एंड 30 पैसे, है ना। 40 रुपीज़ एंड 75 पैसे, 84 रुपीज़ एंड नहीं आएगा क्योंकि 0 है, मतलब कोई पैसे नहीं है। 0 मीन्स नथिंग, कुछ नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर 84 रुपीज़ लिखना है। देन 125 रुपीज़ एंड 50 पैसे, 450 रुपीज़ एंड 25 पैसे, 615 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स में इनको ऐसे लिखना है। अब आगे देखिए, ये पिक्चर दिया है, यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बिक रही है और हर एक चीज़ का प्राइस जो है उसके साथ एक टैग लगाकर जोड़ दिया गया है कि अगर आपको अम्ब्रेला खरीदना है तो आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, इरेज़र खरीदना है तो 4 रुपीज़ देना पड़ेगा, है ना। तो हर चीज़ का प्राइस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके एक्सरसाइजेस देखते हैं कि पूछा क्या गया है। देखिए, अब बलून एंड अ हैट, अब आपको खरीदना है एक बलून और एक हैट। तो देखते हैं कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको बलून और हैट दोनों खरीदना है। देखिए, बलून का प्राइस है 3 रुपीज़ और हैट खरीदने के लिए 25 रुपीज़, तो 25 और 3, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना रुपीज़ आएगा, 28। तो उतने रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको दोनों चीज़ खरीदना हो तो, ठीक है। तो ऐसे आपको प्राइस ढूंढ निकालना है दोनों चीज़ का। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट में देखिए एन इरेजर एंड अ टॉय कार। तो आपको खरीदना है एक इरेजर जो कि 4 रुपीज़ का है और एक टॉय कार जो कि 20 रुपीज़ का है। सो 4 + 20 कितना होता है 24। तो हम यहाँ पे 24 लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते चले जाना है। आगे देखिए आपको लेना है एक पेन और एक अम्ब्रेला। तो पेन का प्राइस क्या है 5 रुपीज़ और अम्ब्रेला का प्राइस 50 रुपीज़। सो 55, 5 + 50 55। A pair of shoes and a vase. सो शूज़ का प्राइस है 100 रुपीज़ और वेस का प्राइस है 80 रुपीज़। सो 100 + 80 180 180, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो सभी का प्राइस देखिए, उनको ऐड करिए और लिखिए, ठीक है। आगे देखिए एक पेन भी चाहिए, बलून भी चाहिए, वेस भी चाहिए। तो तीनों का प्राइस प्लस कर दीजिए, 5 + बलून 3 + और वेस 80, ठीक है। तो 88 ऐसे प्लस करना है। देन आगे देखिए एन अम्ब्रेला पेयर ऑफ शूज़। अब इस बार खरीदना है एक अम्ब्रेला और पेयर ऑफ शूज़। तो 100 और 50 है ना, हो गया 150 150, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। अब आगे देखिए बहुत ही सिंपल है, एडिशन ऑफ मनी। जैसे हम एडिशन करते थे ना, मीटर सेंटीमीटर किया था, केजी ग्राम किया था, लीटर मिलीलीटर किया था, है ना, पहले वाले चैप्टर में मेजरमेंट। उसी तरीके से रुपी और पैसे। तो क्या करना है, रुपी को अलग लिखना है, पैसे को अलग लिखना है और दोनों को ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल, यानी कि पैसा अलग ऐड होगा और रुपी अलग ऐड होगा। अभी ये एडिशन कर लेते हैं। तो एडिशन आपको करना आता है, बहुत ही सिंपल है, करिए और अपने आंसर्स चेक करिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ पैसे दिए हैं तो आराम से कर सकते हैं, है ना। ये सारे पैसे हैं, ये दोनों रुपी का प्लस है, ये रुपी ये रुपी है ना। फिर यहाँ पे देखिए रुपी भी दिया है और पैसे भी दिए हैं। तो पहले पैसे को प्लस करेंगे, आंसर लिखेंगे, फिर रुपीज़ को प्लस करेंगे, आंसर लिखेंगे। और इस तरीके से आपको ये एडिशन पूरा कंप्लीट करना है। सो ध्यान से एडिशन करिए, जहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड है कैरी फॉरवर्ड भी करिए और उनको लिखिए भी, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब एडिशन की तरह ही सेम है सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्या करना है, रुपी को अलग और पैसे को अलग, ठीक है। रुपी के नीचे आप पैसे का अमाउंट वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर रुपी दिया है तो रुपी के नीचे रुपी ही आएगा, पैसे के नीचे पैसे ही आएगा, उसका पोजीशन नहीं हटना चाहिए। प्लेस को ध्यान से लिखिए कि पूछा रुपी है कि पैसे, ठीक है। तो उसी तरीके से और सब्ट्रैक्ट करते जाना है। पर सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है, बड़ा नंबर हमेशा ऊपर होना चाहिए और छोटा नंबर नीचे होना चाहिए, है ना। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कट करना पड़ेगा, है ना। और अगले नंबर से 10 रुपीज़ बोरो करना पड़ेगा, है ना, जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो उसी रूल को रखते हुए प्रॉपरली ध्यान से सब्ट्रैक्शन कीजिए और आंसर फाइंड आउट करिए। सो सब्ट्रैक्शन भी इजी है, बस इतना ध्यान रखिए कि आपका जो ऊपर का डिजिट है वो बड़ा होना चाहिए नीचे वाले डिजिट से जब आप माइनस करते हैं। अगर नहीं बड़ा है तो आपको उसे बड़ा नंबर बनाना है ना। तो वो आपको पता है कैसे है ना। तो आप उस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में एडिशन भी होते हैं और सब्ट्रैक्शन के भी होते हैं, है ना। तो देखिए 3 एग्जांपल्स दिए हैं। तो सबसे पहले एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए नंबर 1, आई पेड ₹25 टू बाय एन आइसक्रीम एंड ₹65 फॉर अ पिज़्ज़ा। मैंने पे किया, किसी शॉपकीपर को मैंने पे किया। आइसक्रीम के लिए मैंने 25 रुपीज़ पे किया और पिज़्ज़ा के लिए 65 रुपीज़। तो हाउ मच डिड आई पे इन ऑल। तो टोटल मैंने कितने रुपए दिए शॉपकीपर को। तो कैसे ढूंढेंगे, हम सिंपल से ऐड कर देंगे, 25 को 65 से ऐड कर देंगे और आंसर मिल जाएगा कि हमने शॉपकीपर को कितने रुपीस दिए। रेहान spent ₹5.50 to buy a pencil and ₹3.20 to buy an eraser। तो पेंसिल का प्राइस है ₹5.50 और इरेजर खरीदने के लिए ₹3.20। तो आपको यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए, रुपी के नीचे रुपी और पैसे के नीचे पैसे, है ना। ₹5.50 है ना, पॉइंट है बीच में, और ₹3.20, ठीक है। तो अलग अलग करने के लिए इन बिटवीन पॉइंट भी डालना है आपको, ठीक है। और इस तरीके से ऐड करना है दोनों नंबर को और आंसर मिल जाएगा। एडिशन तो बहुत ही सिंपल है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, माई मदर गेव मी।
मेरी मम्मी ने मुझे दिया 120 रुपीज़, मुझे 120 रुपीज़ मम्मी ने दिया, और फादर गेव मी 250 रुपीज़, और पापा ने 250 रुपीज़ दिया। तो अभी मेरे पास कितने रुपए हैं? तो क्या करेंगे, तो मम्मी का 120 और पापा का 250 ऐड करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके पास कितने रुपए हैं। ये एडिशन है, बहुत ही सिंपल है। अब इसका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वन, Annie had 128 rupees. She spent 72 rupees to buy a doll. Annie के पास 128 रुपीज़ थे और उन्होंने खर्च कर दिया, और उसने खर्च कर दिए 72 रुपीज़ एक डॉल खरीदने के लिए। तो अब उसके पास कितने बचे हैं? लेफ्ट मतलब कितने बचे हैं, तो सब्ट्रैक्शन माइनस, है ना। तो ऊपर लिखना है 128, है ना। तो 128 रुपीज़ थे, उसमें से 72 खर्च हो गए, तो अब बच गए 56 रुपीज़। माइनस किया और आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट, शोभो हैज, शोभो के पास था 85 रुपीज़ 50 पैसे, तो 85 रुपीज़ 50 पैसे लिख देते हैं। ही स्पेंट, उसने स्पेंड किया, उसने खर्च किया 35 रुपीज़ 20 पैसे, तो वो नीचे लिख देते हैं 35 रुपीज़ और 20 पैसे। क्यों किया था? टू बाय अ बुक, एक बुक खरीदा उसने, 35 रुपीज़ और 20 पैसे का एक बुक खरीदा। हाउ मच मनी इज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन, है ना। अब कितने बच गए, तो ऊपर वाले 85 रुपीज़ से 35 रुपीज़ जो है माइनस करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अनिला बॉट, अनिला ने खरीदा एक बुक फॉर 315 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, तो ये उस बुक का प्राइस था जो उसने खरीदा। शी गेव, और उसने दिया पर शॉपकीपर को 500 रुपीज़ 50 पैसे। तो देखिए, बुक का वैल्यू कम था, है ना। शॉपकीपर को पूरे 500 रुपीज़ दे दिए और बुक का वैल्यू सिर्फ 315 था। तो अभी शॉपकीपर क्या करेगा, उसको बाकी पैसे देगा, है ना, क्योंकि 500 दिया ना उसने शॉपकीपर को। तो इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान रखिए। तो इसमें अगर आपने पहले जाकर 300 वाला नंबर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर आता है ना। तो सबसे पहले हम जो है 550 पैसे ऊपर लिखेंगे, क्योंकि वो बड़ा नंबर है ना। सब्ट्रैक्शन में हमेशा बिगर नंबर, लार्जर नंबर जो है ऊपर लिखना है। सो 550 पैसे लिखेंगे ऊपर, पॉइंट भी डाल देते हैं। ठीक है, 550 पैसे, और उसमें से कितने खर्च हुए बुक के लिए, 315, है ना। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 315 पॉइंट, है ना, एंड 50 पैसे। तो अब हम क्या करेंगे, बचा हुआ बैलेंस फाइंड करेंगे कि शॉपकीपर ने अनिला को वापस कितने रुपए दिए, तो 185 रुपीज़ वापस दिए। ठीक है, क्योंकि पैसे में देखिए 0 है, मतलब पैसे कुछ नहीं दिए। ठीक है, सिर्फ रुपीज़ दिया 185, जो कि आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स है ये, और यहीं पे आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, एक वर्कशीट भी यहाँ पे दी गई है। इसमें बताया गया है कि देखिए, एक स्विमिंग पूल में जाने के लिए, ठीक है, स्विमिंग करने जाने के लिए एडल्ट को, मतलब बड़े लोगों का प्राइस है, बड़े लोगों को 10 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और अगर वो एक बच्चा है तो उसे 5 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ये टिकट का पैसा है, ठीक है, अगर स्विमिंग करने जाना हो तो अब यहाँ पे पूछा है कि हाउ मच वुड इट कॉस्ट राघव टू गो विथ हिज डैडी। अगर राघव को अपने डैडी के साथ जाना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखिए, राघव तो बच्चा है ना, तो बच्चे के लिए 5 रुपीज़ और पापा के लिए, डैडी के लिए 10 रुपीज़। तो 5 + 10 15, तो यहाँ पे 15 आएगा। देन टू हाउ मच वुड इट कॉस्ट, अब कितना कॉस्ट देना पड़ेगा रीति टू गो विथ हर पेरेंट्स। अगर रीति को अपने मम्मी पापा के साथ जाना है, ठीक है, तो पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा, तो मम्मी के लिए 10, पापा के लिए 10 और रीति के लिए 5, तो तीनों को प्लस करा और कितना आंसर आएगा 25। तो इतने रुपए खर्च होंगे अगर उन्हें स्विमिंग के लिए जाना हो तो। नेक्स्ट, ऑन अ वीकेंड, वीकेंड मतलब क्या होता है, सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं। तो वीकेंड के टाइम में अगर हम स्विमिंग जाएंगे तो 2 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा स्विमिंग के लिए हर एक पर्सन को, यानी अगर 10 का टिकट होगा तो वीकेंड के दिन वो 12 बन जाएगा। चाइल्ड के लिए जो 5 रुपीज़ का टिकट था ना, वो वीकेंड के दिन यानी सैटरडे संडे को वो 7 रुपीज़ होगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, अभी यहाँ पे कौन कौन जा रहा है, देखिए, राहुल सिमरन गो स्विमिंग ऑन थर्सडे।
तो यहाँ पे पूछा है कि अगर राहुल और सिमरन जो है थर्सडे को स्विमिंग जाएंगे वो कितना सस्ता होगा अगर वो वीकेंड में भी जाएंगे। तो देखिए अगर सैटरडे संडे को जाएंगे तो उन्हें कितना देना पड़ेगा, उन्हें 12 + 7 19 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर नॉर्मल वीक डेज में जाएंगे तो उन्हें 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे, है ना। तो 19 - 15, तो ये होगा उनका प्राइस जो उन्हें ज़्यादा देना पड़ेगा अगर वो सैटरडे संडे को जाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि 2 रुपए ज़्यादा देने पड़ते हैं, है ना। तो ऐसे आपको ये फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए, ए फैमिली टिकट कॉस्ट, उस स्विमिंग पूल में जाने के लिए फैमिली टिकट प्राइस है 25, ठीक है, 25 रुपीज़ देने पड़ेगा एक फैमिली टिकट खरीदने के लिए। तो क्या अगर एक फैमिली में दो एडल्ट मतलब देखिए 10 + 10, है ना, क्योंकि एक एडल्ट का टिकट 10 रुपीज़ का है ना, और 2 चिल्ड्रन यानी 5 + 5, तो टोटल देखिए अगर एक फैमिली में 2 एडल्ट और 2 बच्चे जाए तो हमें कितना देना पड़ेगा, हमें 30 रुपीज़ देना पड़ेगा। फैमिली को 30 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर उसमें 2 बड़े लोग होंगे और 2 छोटे बच्चे होंगे तो। लेकिन अगर एक फैमिली टिकट देखें तो वो 25 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो हाँ, फैमिली टिकट चीपर है ना, फैमिली टिकट चीपर है। तो यस, ठीक है, फैमिली टिकट अगर लेंगे तो वो फ़ायदा होगा क्योंकि 5 रुपये कम होगा फैमिली टिकट का। अगर अलग अलग लोगे तो पूरा 30 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्कशीट्स भी दिए हैं जो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। और इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।